तो हमारी क्या चर्चा थी पिछली बार कि एक महाराज भरत जो कि अपना चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट। पूरे पृथ्वी के राजा थे। और पृथ्वी के राजा होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना घर तो क्या महल कहेंगे हम उसको, घर तो हम जैसे गरीबों का होता है, वो तो राजा थे, उनका तो महल था। आसपास नौकर चाकर ये वो किसी चीज की उनको वो नहीं किया। और ऐसे में उनको जब ऐसा लगा कि नहीं हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो उन्होंने अपना घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और छोड़कर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद वो तपस्या करने लगे। बताइए आप बताइए। वन में चले जाते हैं, पूछूंगा मैं, वन में चले जाते हैं और वन में जाने के बाद एक हिरणी शेर के आवाज के डर के कारण अपना वही डिलीवरी उस बच्ची की हो जाती है और वो मर जाती है। और वो बच्चा वो उसको पालता है, बोलता है कि मैं ही इसका सहारा हूँ, है ना, और मैं ही इसको पालूंगा, भगवान ने मेरे लिए दिया है। और इतना उसमें मोहित हो जाते हैं कि वो अंत में शरीर छोड़ते तो अगला जन्म उन्हें कौन सा मिलता है? हिरण का मिलता है। फिर हिरण के जन्म के बाद उनको पूरी याद था। हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं है। याद है हमें अपना पिछला जन्म? नहीं याद है। लेकिन उनको अपना पिछला जन्म पूरा याद था कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है। और इस कारण वो हिरण होते हुए भी संत जहाँ रहते थे ना, वो वहां जाते थे, संतों के पास रहते थे और संतों के आसपास ही। और फिर अगला जन्म उनको कहाँ मिला, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो क्या हुआ कि वो हिरण का उनको दूसरा शरीर मिला। जब हिरण को उनको दूसरा शरीर मिला, हिरण का शरीर मिला, जब हिरण का शरीर मिला तो उनको पूरी उस चीज की याद थी कि मेरे से पिछले जन्म में क्या गलती हुई है। तो क्या हुआ कि उनको हिरण का जन्म मिल गया, लेकिन हिरण के शरीर में उनको सब चीजें याद थी कि मुझसे क्या क्या गलती हुई है। और फिर क्या हुआ कि वो शरीर का हिरण का उन्होंने त्याग किया। और त्याग करने के बाद उनको दूसरा शरीर मिला। किसके घर पे? ब्राह्मण के घर पे। किनके घर पे? अंगिरा ऋषि के ब्राह्मण थे, अंगिरा गोत्र के। अंगिरा गोत्र होता है, उस ब्राह्मण के घर पे उनको जन्म मिला। और जन्म मिलने के बाद उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री थे। 9 पुत्र थे और दूसरी से 1 पुत्र 1 पुत्री। जो पुत्र था वो था महाराज भरत, वो हिरण वाले। लेकिन इस बार उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मतलब जिसमें कोई चेतना ना हो। जैसे जड़ है, ये वस्तु जड़ है, इसको हाथ लगाओ कुछ भी करो उसको कुछ एहसास नहीं होगा, ये लकड़ी जड़ है ना। ऐसे करके उसका नाम पड़ा जड़ भरत। तो शुरू से ही उसको ये याद था कि मेरे से काफ़ी गलतियां हुई हैं, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं कि मैंने किसी वक्त मेरे को भगवान ने मौका दिया था पूरे पृथ्वी पर सम्राट बनने का, और मैंने सम्राट बना। और सम्राट बनने के बाद मुझे हर चीज़ याद थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैंने अपना पूरे चक्रवर्ती सम्राट में मैंने अच्छी तरह से पूरा वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। मैंने शादी की, बच्चे किए, बच्चों को योग्य बनाया और पूरा का पूरा पृथ्वी का राज्य मैंने उनको दे दिया। और जाकर के मैं जंगल में गया और मेरा कहाँ पे साके सुई अटकी हमारी एक हिरण के बच्चे में, ये जाकर के हमारी सुई अटकी वहाँ पर। लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम घर में इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं तो हमको घर वाले किसी न किसी सेवा में लगा देते हैं, यहाँ लग जा, इसकी शादी करो। फिर जब ब्राह्मण होते हैं तो जा इसके घर में हवन करवा, ये क्या करवा, ये करवा, वो करवा, तो उसमें वो उलझ जाता है। तो उसने पूरा सोच रखा था कि मेरे को ये जीवन, और वहाँ पर कोई उस वक्त भक्तों का संग भी इतना नहीं था, क्योंकि हम देखेंगे ब्राह्मण के घर पे भी क्या होता है। आज हमको यहाँ से पता चलेगा ब्राह्मणों के घर पे भी क्या होता है। तो वहाँ पर उनको कृष्ण भावना में था नहीं, इस्कॉन के भक्त थे नहीं कि उनको भक्तों का संग मिलता। आज तो हम ठीक है, भक्तों का संग है जो हम घर रह करके भक्ति कर पा रहे हैं। अगर इस्कॉन का भक्तों का संग नहीं हो तो हम घर रह करके भक्ति कर पाए, फिर भी नहीं कर पा रहे। भक्तों का संग करने के बाद, भगवान का प्रसाद मिलने के बाद भी हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कितना हमें परेशानी आ रही है। तो जब अगर यहाँ पे भक्तों का संग नहीं हो तो सोचो हमारी स्थिति क्या रहेगी। ये सोचने वाली बात है कि हम भगवान के भक्तों का संग करके भी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर भगवान के भक्तों का संग हमें नहीं मिलेगा तो हमारी क्या स्थिति रहेगी, ये हमें इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो महाराज जड़ भरत को पूरा ध्यान था, उसको लगा था कि ब्राह्मण हैं, सब हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। लेकिन उनके पिताजी ने उनको बहुत चाहा
कि मैं इसको किसी तरीके से योग्य बना दूँ, इसकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करवा दूँ, थोड़ा ब्राह्मण के थोड़े गुण सिखा दूँ, कोई पंडिताई सिखा दूँ, जा करके किसी की शादी कराएगा, किसी की मौत पे जाएगा तो अपने 2 वक्त की रोटी तो कमा के आ जाएगा। ये हर पिता का विचार रहता है। तो उसके पिता का भी ये विचार था कि इसको किसी तरीके से मैं कुछ कर दूँ। लेकिन वो ऐसा था कि वो बिल्कुल ही मतलब जड़ मतलब बिल्कुल ही हाफ माइंड कह सकते हो। लेकिन वो ऊपर से था, अंदर से वैष्णव थे, प्योर वैष्णव। लेकिन उसको इस बार गलती नहीं करनी थी, उसको बोलते थे कि बेटा शौच जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो शौच जाने से पहले हाथ धो लेते थे। उनको बोलते थे कि है ना खाना खाने के बाद तो हाथ धोना चाहिए, तो खाना खाने से पहले हाथ धो लेते थे। खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो खाना खाने से पहले हाथ धो लेते थे। सही नहीं करते, उल्टा करते थे। मतलब खाना खाने से पहले हाथ में धो करके, हाँ दोनों टाइम पे धोते, लेकिन एक टाइम पे धोते थे वो इस तरीके से। और उनको गायत्री मंत्र उनके पिताजी को सिखाने में कितना समय लग गया? 4 महीने। और उनके पिताजी को बड़ी चिंता थी कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, कौन इस बच्चे को संभालेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनके पिताजी चल बसे, अब वो अकेले रह गए। पिताजी को बड़ी चिंता थी। लेकिन और जो उनकी जो छोटी पत्नी थी, यानी कि माँ, जड़ भरत की माँ, वो सती हो गई अपने पति के साथ। पहले ऐसा चलता था। तो सती हो गई, तो अब बची बड़ी बहू। अब बड़ी बहू के 9 पुत्र पहले थे, लेकिन इनसे थोड़ा सा फर्क रहता था, क्योंकि काम काज करते नहीं थे। लेकिन काम के लिए मना भी नहीं करते थे, एक न्यूट्रल रहते थे। अगर आपने बोला ये सेवा कर दो तो कर देंगे, पर अच्छे से नहीं करेंगे। और कर हमसे अच्छे सकते थे, लेकिन वो अच्छे से करते नहीं थे। बोलते अच्छे से करूँगा तो अगली बार फिर जिम्मेदारी दे देंगे, और अच्छे से करेंगे तो फिर और अच्छे से जिम्मेदारी दे देंगे, मैनेजमेंट में लगा देंगे, फिर कोई अच्छी सी लड़की लगा के भी शादी कर देंगे। वो उनको करनी नहीं थी, घर गृहस्थी में उनको जाना नहीं था। लेकिन अब उसको क्या करते थे कि उसके जो भाई थे, 9 भाई, वो उसके साथ बहुत पक्षपात करते थे और उनको जली हुई रोटी दे देते थे, जो नहीं खाने वाला होता वो दे देते थे। और वो हट्टे कट्टे थे। कौन? महाराजा जड़भरत हट्टे कट्टे थे। और लेकिन उनके वो नहाते नहीं थे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं नहाते थे। एक ब्राह्मणों का एक वो जनेऊ पड़ा हुआ था, वो जनेऊ भी काला पड़ गया था उनको, होता है ना, जनेऊ भी काला पड़ गया था। कई बार लोग चैंटिंग बैठे होते हैं, देखा करो कई लोगों को चैंटिंग में यहाँ से काले रहते हैं, देखना कभी। कई लोग चैंटिंग में धोते नहीं अपना। तो वैसे वो अपने जो उनके जनेऊ रहते हैं ना, वो जनेऊ भी काले हो गए थे, नहाते नहीं थे। नहाए तो जनेऊ चेंज करें तो वो करते नहीं थे वो। तो वो देखते क्या करें, इसका कपड़े भी आधे पहनते थे, आधे नहीं पहनते थे, थोड़ा बहुत पहनते थे अपने बस शरीर ढकने के हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अंदर से बहुत भक्ति करते थे भगवान की। हमेशा हर क्षण भगवान को प्रार्थना करते थे कि भगवान ये मेरा जन्म आखिरी हो, बस मैं किसी भी तरीके से, अब मेरे को मन नहीं लग रहा बस यहाँ पर, अब मेरा बस, अब मेरे को अब किसी भी तरीके से जो शरीर मिला है, अब इसको मेरे को जीना है जैसे भी तरीके से, लेकिन अब अगली बार मैं आपकी शरण में आ जाऊँ। ये उनकी एक मात्र इच्छा रहती थी। और लेकिन यहाँ पर घर वाले उसको कुछ काम बताते थे, उसको मना नहीं करते थे, पर उल्टा सीधा काम करते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे। तो उनके भाइयों ने सोचा कि अभी क्या करें, तो कुछ काम भी नहीं करता। और जो भी रोटी उसको दे देते थे बच्ची कुची, उसमें वो ये नहीं कहता था कि भाई मेरे को बच्ची कुची रोटी क्यों दी है, मेरे को अच्छा दो, मेरे को अच्छे मालपुए दो, ये तो कोई विरोध नहीं करता था। जो दे दिया ना, शरीर को चलाना है, जैसे शरीर है अपना, शरीर को खाने के लिए कुछ तो चाहिए, और कुछ ना कुछ उसको चाहिए, तो जो मिल जाता था उसको खा लेते थे। इससे मेरा शरीर चलता रहेगा, मतलब एक टाइम पास होता रहेगा। जैसे कि अपन दवाइयाँ लेने जाते हैं बाजार में, दवाई शरीर को ठीक करने के लिए दवाई चाहिए होती है, लेकिन अपन को पता पड़े कि ये दवाई यहाँ पर 100 रुपये की मिल रही है और दूसरे मेडिकल में वही सेम दवाई 10 रुपये की दे रहा है, तो अपन पहले 10 रुपये वाले के पास जाएंगे, क्यों 90 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही उनको जो खाना भी खाते थे, दवाई के रूप में खाना खाते थे। शरीर को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, ये तो चलेगा नहीं, बीमार पड़ जाएंगे। तो शरीर जो मिल जाता था घर से, उस पर वो विरोध नहीं करते थे, भाई जो मिल गया ठीक है खा लेते थे खट। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके भाइयों ने उनको कान लगा दिया काम, बोले ठीक है अब तुम एक काम करो, खेती हुई है धान की, वहाँ पे जंगली सुअर आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, तुम उनकी रक्षा करो। खेतों में अपन रक्षा करनी पड़ती है। वैसे एक पुतले को लगाया जाता है ऐसे, है ना, तो पुतले से चिड़िया या कोई जानवर आता सोचता कोई खड़ा है भगाएगा मुझे, तो वो आते नहीं अंदर। लेकिन देखिए यार कुछ काम करता नहीं है, न पढ़ाई करता है, न गायत्री मंत्र सीख सका है, न घर का कुछ काम में हाथ बटाता है, न नहाता है, न धोता है। तो महाराज आचार्य जी यहाँ पे महाराज स्वागतम में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि उन जैसे एक अग्नि
होती है लेकिन राख से ढकी हुई होती है। कई बार हम देखते हैं अग्नि बुझ गई, कई बार उसमें हाथ डालते हैं तो जल जाता है हमारा, लगता है कि यार होली में कई बार ऐसा लगता है कि अब तो बुझ गई, लेकिन कई लोग जाते हैं आगे तो इसमें से हीट आती रहती है। तो ठीक वैसे ही उस महाराज जड़ भरत के जो नाते हैं इस वजह से उनकी जो आध्यात्मिक तेज था वो ढका हुआ था, लेकिन बहुत तेज था, लेकिन गंदगी की वजह से शरीर उनका तेज में नहीं लग रहा था। उनका तेज उनके शरीर में बहुत था। तो उनको क्या कर दिया कि तुम धान के खेतों में रहो और जो भी जंगली जानवर सुअर वगैरह हैं तो इनको भगा दिया करो तुम। बोले ठीक है, कोई विरोध नहीं, जहाँ बोलोगे वहाँ लग जाएंगे। विरोध वो व्यक्ति करते हैं जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, वो विरोध करेगा, ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम मेरे मतलब का नहीं है। लेकिन जो आत्माराम होगा वो कभी विरोध नहीं करेगा, ठीक है जहाँ हमें लगा तो लगा देंगे, हमें तो सेवा करनी है, जिस भी सेवा में भाग लोगे हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बोलता ठीक है मुझे जहाँ लगाना है लगा दो, आप भगाना है ठीक है, कोई आएंगे सुअर और भगा दूँगा, ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगा मेरे को, और ऐसे करके लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक डाकुओं का राजा था, चोरी करता था वो, उसको कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। तो उसने एक अभिलाषा कर रखी थी कि मैं माता काली के आगे एक बलि चढ़ाऊंगा जिससे मेरे को पुत्र होगा। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, भागवत में लिखा हुआ, अभी पढ़ोगे नहीं चैप्टर पूरा, अभी इस पर पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमको तो शॉर्ट में बताना है, समय नहीं है। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब मनगढ़ंत है कि कोई भी देवी माता हमसे ये नहीं चाहती कि आप किसी बकरे की या किसी की हमारे आगे बलि आके चढ़ाओ, उनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, ठीक है ना। लेकिन उस चोर को क्या चाहिए था, तो क्या चाहिए था उनको, और बच्चे के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रखा था, एक पागल सा व्यक्ति था वैसा ही, उसको ढूंढ रखा था कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे हम और हमको बच्चा हो जाएगा। लेकिन वो जो जिस आदमी को बलि के लिए रख रखा था वो व्यक्ति बच गया। तो अब इनको एक आदमी चाहिए था, तो बोले कि जो चोरों का जो सरदार था उसने अपने अनुयायियों को बोला कि जाओ एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो इस तरीके का हो जिसको हम काट सकें। तो ये किसको लेके आए पकड़ करके, ढूंढा बहुत गाँव में से, फिर किसको लेके आए, महाराज जड़ भरत को। और महाराज जड़ भरत को जब वो लेके आए तो महाराज जड़ भरत को बोला कि चलो हमारे साथ, और वो भी चल पड़े, कोई बात नहीं तुम ले जाओ, मेरा कौन सा घर, ये शरीर के माता पिता ये हैं, आत्मा तो भगवान की है, आत्मा परमात्मा की है, ये ज्ञान से ठीक है तुम ले चलो, मुझे कोई विरोध नहीं किया। और ऐसे पकड़ के ले जाते थे जैसे बंदी किसी चोर को ले जाते हैं, ऐसे करके लेके जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि उसको ले गए कहाँ पे, बलि चढ़ाने के लिए किसको लेके गए, महाराज जड़ भरत को, और वो भी चुपचाप से चल पड़े, चलो कोई दिक्कत नहीं, और चल के लिए आए और उनको खूब नहलाया धुलाया। नहलाने धुलाने के बाद क्या किया, उसको नए नए कपड़े पहनाए। वो विरोध नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जैसे अपन बकरे को काटते हैं तो कहते हैं उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, हमने देखा नहीं सुना है, ऐसा होता है क्या, जब बकरे ही कटते हैं तो उसको नहलाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है, ऐसा होता है। अच्छा, तो उसी तरीके से यहाँ पर अब इंसान को काटने जा रहे थे, तो क्या किया, उसको नहलाया बढ़िया तरीके से, नहलाया, कपड़े पहनाए बढ़िया, मुकुट पहनाया और माला पहनाई और इंतजार कर रहे थे। और कुछ ऐसे जो पंडित भी थे, तथाकथित पंडित, जो मंत्र पढ़ रहे थे माता दुर्गा की, और बहुत बड़ी मूर्ति थी माता दुर्गा की, जय काली है ना, ऐसे करके बहुत बड़ी मूर्ति थी। और उसके आगे अब इसको लाया गया, कोई विरोध नहीं, और तलवार निकाली फिर उसने, पहले उसको सर को जो रखा, माता का विग्रह थे और उनके आगे ऐसे बिछा करके इसको सर को नीचे रखा गया। सर को नीचे रखने के बाद अच्छा, वो तलवार की भी गणना, तलवार बहुत एसएस की, स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल लोहे की भी नहीं, न प्लास्टिक की, न किसी की, बिल्कुल इतनी भारी चमचमादार और इतनी पैनी थी, बिल्कुल पैनी तलवार, यूं रखो कट जाए एक ही बार में, बिल्कुल तैयारी से लेके आए थे, वो शानदार बताते थे ऐसी। और जैसे ही उसको काटने लगे, किसको, महाराज जड़ भरत को, अभी कटे नहीं थे, कटने ही वाले थे, तो इतने में जो मूर्ति थी वो फट गई, मूर्ति माता काली की मूर्ति फटी, और उसमें से कौन निकली, माता खुद निकली, इस तरीके से लत्ते करती हुई। हमारे वाले में तो और अच्छा बड़ा पिक्चर है। तो और उसने क्या किया, उसी तलवार से उसी चोर के सरदार का सिर
काट दिया। और उसके साथ और भी उनकी जो सेना नहीं कहेंगे, उनके जो अनुयायी थे या अनुगण थे, उनके जो उसमें नाम दिया है चुड़ैल निकली उनके पीछे। और चुड़ैलों ने क्या किया, वो जो दूसरी टीम थी, जो दूसरे उनके चोरों के जो लोग थे, उनके सरों को काट दिया। और माता ने सबका खून पी लिया, उस माता ने सबका खून पिया। और जो चुड़ैलें थी ना, वो चुड़ैलें जो जिनके सरों थे ना, सरों से बॉल की तरह खेल रही थी, इधर उधर नाच रही थी, तांडव की तरह, बहुत बड़ा ऐसा हो गया। और बहुत बुरी तरीके से उनको कहा कि तुम एक वैष्णव भक्त को ऐसे काटो। तो ऐसे क्या पता चलता है कि वैष्णव भक्तों की, और महाराज जड़ भरत के मन में क्या था, कोई बात नहीं, अगर भगवान अगर मुझे मारना चाहेंगे, उनको इतना विश्वास था, अगर भगवान मुझे मारना चाहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे भगवान बचाना चाहेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे, क्या है, राखे कृष्णा मारे। भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रहलाद महाराज की उन्होंने कितनी रक्षा की, हर जगह पर रक्षा की। लेकिन 5 साल के प्रहलाद महाराज थे, 5 साल के कोई है बच्चा यहाँ पर, ये बड़ा लग रहा है, 5 साल से बड़े हो ना। तो 5 साल के बच्चे को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर। आज तो हम 30-35 साल के हो गए, लेकिन हमें तो 40 साल के हो गए, हमें इतना विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। लेकिन वो 5 साल का बच्चा था, उसको पूर्णतः विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, पूरा विश्वास था उनको भगवान के ऊपर। और भगवान ने जहाँ जहाँ उनकी रक्षा की जरूरत पड़ी, वहाँ उनकी रक्षा भी की भगवान ने। खुद उनके जो हिरण्यकशिपु थे, उनके पिताजी थे, वो खुद बोले कि क्या हो रहा है, मैं इसको प्रताड़ना देना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रताड़ना से भी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत डर गए थे वो। तो ऐसे करके क्या हुआ कि माता काली खुद प्रकट हो गई, और उस माता काली ने जो उनके जो चुड़ैलें उनके साथ है, उन्होंने उनका, माता काली ने पहले उनका सर काट दिया उसी तलवार से। काटने के बाद जो चुड़ैलें थी और जो उसके चोर थे, उन सरदार उनके सबके सर काट दिए, और एक दूसरे से खेलने लगे, और गरम गरम खून उनका पी गए। ठीक है ना, माता काली के जो चुड़ैलें वगैरह थी सब। तो ऐसे करके वहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा कोई भी भागवत में ऐसी कहीं कुछ नहीं दिया हुआ कि आप किसी बकरे की या किसी की बलि आप किसी काली माता के आगे चला सकते हो, ऐसा कुछ कहीं भी ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ पर थी। फिर क्या हुआ कि ये वापस बैठे थे तो राजा रहुगण, सौवरी प्रदेश के राजा थे। कौन? राजा रहुगण, नाम लिख लो, राजा रहुगण सौवरी प्रदेश के राजा थे। और वो पहले के ज़माने में ऐसे कारें वगैरह तो कुछ हुआ नहीं करते, तो पहले राजा को कैसे ले जाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह को एक पालकी में ले जाया करते थे, 4 लोग उठाते थे, एक इधर एक इधर एक इधर, और पालकी में राजा रहता था। राजा रहुगण सौवरी प्रदेश के, सौवरी प्रदेश के राजा है। बांग्लादेश में से शादी होता है, ऐसे लेके जाता है माता जी ऐसे कोई बात नहीं। तो ऐसे करके पहले तो ऐसे साधन हुआ नहीं करते थे, तो साधन की जब राजा को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो क्या करते, पालकी में राजा बैठ जाता था, उसको ले जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो कहार होते हैं, जो धोते हैं इसको कहार बोलते हैं, उनको कहार बोलते हैं ना, कहार बोलते हैं, वाहक, पालकी वाहक कहार। आइए प्रभु जी, हरे कृष्ण, बैठिए। तो वो पालकी कहार में एक व्यक्ति को बीमार पड़ गया, 4 जने उठाने वाले होते हैं, एक जना बीमार पड़ गया तो चलेगी नहीं पालकी। फिर वो बोले जाओ उसको उठा के लाओ। और वो राजा कहाँ जा रहे थे? कपिलाश्रम में। कपिलाश्रम में अभी हम गए थे, याद है कौन कौन चला था मायापुर? कपिलाश्रम कहाँ पे था? गंगा सागर के तट पर। तो मैंने प्रभु से पूछा था, मैंने कहा ये वही कपिलाश्रम है क्या? बोले पता नहीं है, ये वही है या कोई दूसरा है, हो सकता है कहीं और भी रहे हो कपिलाश्रम। तो बोले कपिलाश्रम में वो जा रहे थे कथा सुनने के लिए। कौन? राजा रहुगण कपिलाश्रम में जा रहे थे कथा सुनने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उठा नहीं पा रहा था पालकी नहीं उठा पा रहा था। तो बोले व्यवस्था करो। तो और जो थे तो उनका जो कहार का जो ठेकेदार था वो जा करके देखे कि ये व्यक्ति फ्री है, हुष्ट पुष्ट है, उठा लाओ उसको। और उठा लाया उसको। बोले तुमको सेवा करने बोला, जैसा तुम बोलोगे हम वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था ना, प्रतिरोध तो था ही नहीं, प्रोटेस्ट तो करते हैं, जो करना है कोई बात नहीं करेंगे। और एक तरफ उठा करके 3 थे और एक उठा करके चलने लगे।
चलने लगे तो कैसे चल रहे थे पता है आपको? कैसे? हाँ, वो चल रहे थे तो देख रहे थे रास्ते में कोई जीव जंतु, कोई चींटी बीटी रास्ते में ना आ जाए जिसकी वजह से कोई मर ना जाए मेरे पैर के नीचे आकर के, मेरे से कुछ अपराध ना हो जाए। और ऐसे चींटियों का देख रहे थे तो थोड़ा सा इधर जा रहे थे या कभी रुक जाते थे, कोई चींटी जाती तो वेट करते थे पहले चींटी निकल जाए, जब तक रुक जाते तो ऐसे करने से कभी थोड़ा तेज चल लेते थे तो कभी थोड़ा सा बचाने के लिए थोड़ा सा एक ज़्यादा ऐसे हो जाते थे, तो जिसकी वजह से इन जो 3 जने थे ना उनका सेटिंग नहीं बन पा रही थी। तो जब तीनों की सेटिंग नहीं बन पा रही थी तो पालकी ऊपर नीचे हो रही थी, और पालकी जब ऊपर नीचे हो रही थी तो राजा रहुगण अंदर बैठे। राजा कोई आम बात थोड़ी होती है, राजा पूरे सौवरी प्रदेश के राजा है ना, अब वो कोई कम बात थोड़ी होती है। अब राजा जब उनके आगे बैठे थे अंदर तो राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, सही पालकी क्यों नहीं डो रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? राजा ऐसे बोले, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम सही पालकी नहीं डो रहे हो, तुम्हें दंड दिया जाएगा अगर तुम सही सेवा नहीं करोगे तो जो 3 दूसरे थे पालकी वाहक वो बोले कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और जो ये हमारे साथ जो चौथा व्यक्ति है जो अभी अभी जुड़ा है ये व्यक्ति हमारे सेटिंग से नहीं चल पा रहा है। तो आप तो समझ गए राजा कि ये वो डर के बोल रहे थे कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है, आप कल कोई आपने बोल दिया कल कोई दंड दे ही दो। फिर राजा लोग इतनी सुनते भी नहीं, बस बोल के चले जाएंगे इनको दंड देना है, बस बोल के चले गए। अरे पूरी सुनवाई तो करो। बोले अब क्या सुनवाई, हम तो खुद में वहाँ पे था, मैंने देखा था तुम सही नहीं काम कर रहे थे। तो डर के बोल रहे थे यार राजा के सामने कौन, कोई और हो तो राजा न्याय भी कर देगा, अब राजा खुद ही उसके चक्कर में तो उसके सामने कौन पढ़ पाएगा। बोले कि तो खुद ही दंड देने वाले हैं, है ना। तो बोले कि वो तीनों डर के बोले कि देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जो चौथा व्यक्ति है इसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा हमारे साथ, आप जो बोल रहे हैं इसको बोलो। अब राजा रहुगण क्या बोलते हैं सुनो, राजा रहुगण उसको बोलते हैं कि महाराज जड़भरत को कि आप बहुत दुबले पतले लग रहे हो और इतने समय से आप अकेले ये पालकी ढो रहे हो और कोई व्यक्ति ढो नहीं रहा है, और अकेले आप भी ढो रहे हो और बहुत दूर से आप चले हुए आ रहे हो और बहुत दुबले पतले हो आप। ऐसे करके उनको कटाक्ष मारा, कटाक्ष कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ताना मारा, ताना मारा, कटाक्ष राजा ने मारा। क्या बोले कि आप तो बहुत पतले दुबले हो, शायद आपने कुछ खाना वाना नहीं खाया सुबह से, आप भूखे हो और बहुत देर से आप अकेले ही तो चलते हुए आ रहे हो, और ऐसे करके कटाक्ष मारो। इसका मतलब क्या था कि मतलब उनको ये बोल रहे थे कि आप सही काम करो। कई बार ऐसे बोला जाता है, जैसे हमारे पंचरत्न प्रभु जी हैं, उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को, मतलब आपको पता है मंदिर में इस तरीके से बाल रखे जाते हैं, तो उनके बाल थोड़े बड़े थे, बहुत बड़े कर लिए उन्होंने। तो अब हर किसी को अगर ये कहें कि आप बाल छोटे करोगे अच्छा लगता है, तो हर किसी एक तरीका होता है बोलने का। तो पंचरत्न प्रभु जी ने उनके बालों का ऐसे फेंटेगा, वाह वेरी नाइस है, तो समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोले, वाह वेरी नाइस है, ऐसे करके फेरते हुए हाथ फेरते हुए बोले कितने सुंदर बाल हैं आपके, वो समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं अगले दिन उन्होंने। तो वैसे ही राजा रहुगण ने उनको कटाक्ष से ताना मारा, लेकिन राजा रहुगण को कौन थे, महाराज भरत कौन थे, आत्मा राम थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, राजा हो क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राजा को लगा कि अभी शायद सही चलेंगे, लेकिन वो तो वही। फिर राजा को बहुत गुस्सा आया, उसको डांटा कि तुम्हें भय नहीं है बिल्कुल कि मैं एक राजा हूँ और तुम एक प्रजा हो, तुमको बिल्कुल भय नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें, और ऐसे और बोले कि तुम्हें यमराज की तरह तुम्हें दंड दूंगा, जैसे कि यमराज जैसे दंड देता है उस तरीके से तुम्हें दंड मिलेगा अगर तुमने सही पालकी नहीं बोली। फिर जाकर के उन्होंने थोड़ा सा प्रतिरोध किया, थोड़ा सा, क्योंकि उनको लगा था कि ये वैष्णव है, मतलब महाराज जो महाराज रहुगण है, राजा रहुगण है, वो कहाँ जा रहे थे, कपिल आश्रम में जा रहे थे और उनको भी थोड़ा सा ज्ञान था। तो राजा रहुगण महाराज जड़भरत बोलते हैं कि आपने सही कहा कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, हालांकि तो मैं मोटा हूँ पर मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि आत्मा ना दुबली होती है ना पतली होती है, ना मोटी होती है, उसका तो आत्मा होती है। और जो तुम जो कर रहे हो शरीर से कर रहे हो, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि हाँ मैं थका हुआ हूँ, हाँ मैं थका हुआ, ये बात मुझे आपकी सही लगी कि मैं थका हुआ हूँ, क्योंकि आत्मा कभी थकती नहीं है।
आत्मा तो आत्मा रहती है, आत्मा कभी थकती नहीं है। और ऐसे करके उनको ज्ञान देना चालू किया। जब ज्ञान देना चालू किया तो महाराज रघुगण का दिमाग मतलब ऐसे हो गया कि उनको क्या हुआ है, ये इतना आत्मज्ञान की तरह बातें कर रहे हैं, आत्मज्ञान की तरह बातें करके वो तुरंत पालकी से निकल आए बाहर महाराज राजा रघुगण, और इनको दंडवत प्रणाम किया उनको। महाराज ये बोले अब मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो, तुम हमारे को, तुम किसी भगवान के अवतार तो नहीं हो कि यहाँ पर यहाँ हम जैसे जो बद्ध जीवात्मा है उनका उद्धार करने के लिए आई हो। और इतना ज्ञान तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं कभी, और मैंने सुना भी लेकिन इतने अच्छे तरीके से, मतलब इसमें बहुत डिटेल में है, कम से कम 15-20 श्लोक हैं। हाँ, लेकिन राजा रघुगण क्या बोलते हैं कि मैंने कभी ऐसा। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि हम किसी को बोलोगे आप, या हम किसी को बोलेंगे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, या आप मंदिर में आओ या कुछ करो, हमारी इतना असर नहीं होता। लेकिन देखो प्रभुपाद जी ने एक बार में बोला तो उनको कितना असर हो गया। कारण शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त का मतलब क्या होता है? शुद्ध भक्त का होता है तो उनका हृदय शुद्ध रहता है। हृदय जिनका शुद्ध होता है ना, वो एक बार में किसी को चीज बोलेंगे, वो व्यक्ति के हृदय से निकलती आवाज उनके हृदय पे जाके टच करती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम सब तो शुद्ध है नहीं, हम क्या करते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से चलते हैं। हमने बोला कि भागवतम ने ये कहा, शास्त्रों ने ये कहा, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम शास्त्रों को आगे लेके आते हैं, गुरु परंपरा के साथ चलते हैं, तो वो भी शुद्धता उनके अंदर धीरे धीरे पहुंचती है और धीरे धीरे प्रचार होता है। तो उन्होंने पूछा क्या आप किसी भगवान के अवतार तो नहीं है जो आप हमारे यहाँ पर हमारा उद्धार करने के लिए आए हो? कोई भगवान किसी कोई शुद्ध भक्त तो नहीं है, आप बताओ आपकी परिचय क्या दो? तो महाराज उनको बोलते हैं कि आपने बोला मैं राजा हूँ, और आपने बोला कि आप प्रजा हो, मैं आपसे जो चाहूँ करवा सकता हूँ, मैं आपको यमराज की तरह दंड दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे दंड भी दोगे तो दंड देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी पागल व्यक्ति को अगर तुमने दंड दिया, कोई व्यक्ति पागल है उसको दंड देने से क्या मतलब मिलता है? क्या कोई व्यक्ति पागल है, उसको कोई कार्य आइन का करना मान लो, है ना, वो पागल है, उसको दंड देने से क्या मतलब है? क्या वो सही हो जाएगा? तो वो बताते हैं जैसे लुगदी होती है, उसको पिस जाती है, उसको बार बार पीसने से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से वो बताते हैं। फिर राजा रघुगण बोलते हैं कि बताओ आप कहाँ हो? फिर उनको बताते हैं कि मैं किसी टाइम पर पूरे पृथ्वी का सम्राट था, तो मेरे नाम से तुम तो छोटे से प्रदेश के राजा हो, मैं तो पूरे पृथ्वी का, भरत नाम ही मेरे से पड़ा है भरत, मैं पूरी पृथ्वी का राजा, लेकिन मेरे से कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से आज मैं ऐसा निकल रहा हूँ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्म साक्षात्कार होता है। तो वहाँ पर राजा रघुगण एक चीज बोलते हैं, वो हमको देखो यहाँ पढ़ना है। दो चीजें हम 2 श्लोक पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, कोई व्यक्ति पढ़ो जिसकी आवाज तेज हो। सेकंड लास्ट। महानुभव, न तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, न ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। तो ये कौन बोलते हैं? राजा। राजा क्या नाम था? रघुगण। क्या बोलते हैं? पहली शब्द, हे महानुभाव। अब पहले उनको तो प्रजा समझ रहे थे, पहले उनको प्रजा समझ के बोलते हैं मेरा हो, लेकिन अब उनको भी ध्यान आ गया कि कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब बोलते हैं महानुभाव। क्या बोलते हैं? महानुभाव। न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है। इंद्र के पास एक वज्र होता है, वो शक्तिशाली होता है, स्वर्ग का राजा है, हथियार, उससे सब लोगों को भय लगता है। इस तरीके से होता है, ऐसे 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 5-6 डंडे इस तरफ होते हैं, 5-6 डंडे इस तरफ, और बीच में से डंडी होती है, पकड़ते हैं तो उनके हाथ में एक हथियार रहता है, वज्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है। अगली बार क्या बोलते हैं? न नागदंश का। नागदंश का
और न भगवान के शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। भगवान शिव के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। मुझे उनका भी डर नहीं है। और ये नागदंश मतलब कि ब्रह्मा जी के पास कुछ रहता है, उनका है न। हाँ नहीं, मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है। यमराज सबको दंड देता है ना, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं, पर ये केस उनके लिए छोटे मोटे हैं। त्रिशूल अगर आकर के कोई हमारे पास आकर शिव जी त्रिशूल लेकर हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं, हम मर जाएंगे और उसी में भयभीत हो जाएंगे हम, होंगे नहीं होंगे भयभीत। और लेकिन महाराज रघुगण क्या बोल रहे हैं कि न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न ही नागदंश का, और न ही भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, न ही मैं यज्ञनी मतलब अग्नि मतलब कि वो जो देवी देवता जो हमको दंड देते हैं ना, देवी देवताओं से जो हमें दंड मिलता है या देवी देवताओं से जो हमको होता है, उसका भी मुझे कोई भय नहीं है। न ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूँ, मुझे इससे बहुत भय लगता है। यहाँ पे ब्राह्मण मतलब वैष्णव, ब्राह्मण मतलब वैष्णव। देखो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10वां, अभी हम जा रहे हैं प्रयाग में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10वां अश्वमेध घाट पर श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था कि वैष्णव अपराध क्या होता है। जहाँ पे राजा रघुगण बोल रहे हैं कि सब कुछ कर लो लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना मत हाथी से की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो वह अपनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट कर देता है। मतलब जैसे कोई गार्डन है बड़ा, उसमें फूल पौधे सब लग रहे हैं बढ़िया है ना, लेकिन अब उसमें कोई हाथी घुसेगा ना तो उसको पूरा तहस नहस कर देगा, उसमें चल चल के फूल तोड़ देगा, पेड़ काट दे, सूंड से पेड़ उखाड़ देगा, बहुत शक्ति होती है उसके अंदर, पूरा तहस नहस कर देता है। तो वैसे ही जैसे अभी हम यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, कोई 1 माला करता है, कोई 16 माला करता है, कोई 8 माला करता है, कोई 4 नियमों का पालन करता है ना। तो उसी तरीके से जब हम धीरे धीरे अपनी भक्ति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने वैष्णव अपराध किया तो ये हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। हमारी भक्ति जो हम भक्ति में बढ़ रहे थे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे आगे से। ब्राह्मण का अपमान करना अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रघुगण जानते थे, अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। अब वो प्रजा के सामने, जबकि 3-4 और वो भी खड़े थे कहार, उनके सामने एक राजा का किसी के दूसरे के सामने मांगना कितनी बड़ी बात है ना। मतलब पूरे देश का राजा हो और किसी से माफी मांगी प्रजा से, तो एक बहुत, लेकिन उनको पता था कि ये चल जाएगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा तो अटक जाएगा मामला। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, शिव का त्रिशूल, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं था। अतः महाराज रघुगण तक्षण ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। अब एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जो वज्र है इंद्र का मान लो या शिव का त्रिशूल और एक तरफ वैष्णव अपराध, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति हाथ खड़ा करें, ऐसे बीच में नहीं बोलने का, क्या हमको समझते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। जो इंद्र का वज्र होगा, शिव जी का त्रिशूल, वो केवल हमारे शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन आत्मा का पतन किससे होगा? वैष्णव अपराध से होता है। वैष्णव अपराध से क्या होगा? आत्मा का पतन होता है। और आत्मा का पतन होने के मतलब है कि मान लो कि जैसे कि अब सांप सीढ़ी हम खेलते हैं, है ना, वो 99 पे एक बैठ बैठा रहता है। देखा कभी सांप सीढ़ी खेली है? कितनों ने नहीं खेली? कितनों ने नहीं खेली? सबने खेली है। तो उसमें क्या होता है कि एक हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो उसमें 2 होते हैं। एक तो आता है कि सीढ़ी तुरंत ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक होता है सांप, वो नीचे ले आता है। और खास करके 99 में भी एक बिठा के रखते हैं, वो सीधा नीचे ले आता है वो, तो है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो यानी कि सांप हमको बिल्कुल नीचे ले आएगा। जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो वो सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। यानी कि ऊपर चढ़ने का मतलब है कि हम अपनी चेतना को ऊपर करके हम गोलोक की तरफ जा रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के धाम की तरफ जा रहे हैं। और अगर हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया, चाहे वैष्णव कैसे भी हो,
और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? हम सोचते हैं कि जो दीक्षित भक्त होते हैं वो वैष्णव होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्लास करते हैं वो वैष्णव होते हैं। नहीं, जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले लेता है ना गलती से भी, वो वैष्णव है। अब बोलो कि कितनी बार हमको लोग आज रास्ते में हरे कृष्णा बोलते हैं ना हमको, कितने बार खास समुदाय के लोग बार बार में अपना नाम पुकारते हैं, है ना। बाहर हम तो जाते हैं, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पे जाओ, बाहर दुकानों के नाम लिखा हुआ है, राम किशन दास, बल्लभ राम, पता नहीं क्या क्या भगवानों के नाम से सारी दुकानें हैं, वो पढ़ते हुए लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन भगवान का भक्त नहीं? सब भगवान के भक्त एक दिन बनेंगे, नहीं है तो आगे जाके बनेंगे, है ना। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अभी मान लो यहाँ पर 1.5-2 साल पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, 3 साल पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, है ना। वैसे आज हम कई लोगों को नहीं जानते हैं, उनके प्रति अपराध करें और आगे जाकर के वो भक्त बन जाए तो तब भी पाप लगेगा, तब भी अपराध लगेगा। पाप नहीं अपराध, पाप शरीर के साथ होता है, अपराध आत्मा के साथ होता है। आप कई लोग सोचते हैं कि अपराध और पाप एक जैसे होते हैं, नहीं, पाप और अपराध में फर्क होता है। अपराध किसके लिए होता है? आत्मा के लिए, और पाप हमारे शरीर के लिए होता है। और शरीर तो खत्म होना ही है, और जब हम पाप तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अपराध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए हमें। पाप का तो रास्ता है, भगवान का नाम लोगे कट जाओगे, ठीक, गलती से जाने जाने पाप हुआ, फिर महामंत्र जपा, फिर हमारा हो जाता है। जानबूझ के पाप नहीं करने चाहिए, जैसे वो आता है ना, भगवान के नाम के बल पर पाप करना। सब सुबह पहले हम पढ़ते हैं, नाम के बल पर पाप करना। कोई व्यक्ति सोचे कि हम भगवान का नाम लेंगे और अगले दिन जाके पाप कर लेंगे, तो वो भगवान का नाम काम नहीं करेगा। लेकिन जाने अनजाने में हमसे कई बार वो हो ही जाते हैं पाप, वो भगवान का नाम हमारा उसको सुधार देगा। लेकिन वैष्णव अपराध, किसी के प्रति की गई निंदा, किसी के ऊपर कटाक्ष, ये सारा खत्म कर देगा हमें। तो इनको पता था ना, किसको? राजा रघुगण को, कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, तुरंत आके क्षमा मांग ली कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आत्मा का हनन, जब हम श्याम सीढ़ी की बात चल रही थी, तो जब सीढ़ी आती है का मतलब क्या है कि हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे सांप ने डंक मारा हुआ हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से राजा रघुगण को पता था, और उन्होंने क्या बोला कि न, क्योंकि उनको पता था कि ये जो इंद्र का वज्र है ये मेरे शरीर को गिरा सकता है, लेकिन जो वैष्णव अपराध है ये मेरी भक्ति से मेरे को नीचे गिरा देंगे। अब एक श्लोक तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। इस पढ़ने से पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ, जब राजा रघुगण उनको बोलते हैं कि मुझे बताओ कि परम सत्य का ज्ञान कैसे होगा, क्या होगा? परम सत्य का ज्ञान कैसे होगा, भगवान का मुझे ज्ञान कैसे होगा? राजा रघुगण पूछ रहे हैं इनसे जड़ भरत से, मुझे बताओ कि मुझे कैसे ज्ञान होगा। अब वो राजा रघुगण क्या बोलते हैं, देखो पढ़ो। हे राजा रघुगण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को मलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग तथा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर कठोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि से घिरे रहकर झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य की प्राप्ति उसी से हो सकती है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। महाराज रघुगण उनसे पूछते हैं कि कैसे हमें परम सत्य का अनुभव होगा, कैसे है परम सत्य, कौन है, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा भगवान के बारे में। तो उनके लिए बताते हैं कि कई भक्त लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्मचारी बन गए, अब हमें परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। कई लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं करते, गृहस्थ जीवन में नहीं घुसते हैं, तो सोचते हैं कि अब तो हम ब्रह्मचारी बन गए, अब तो हम स्त्री का संग भी नहीं करेंगे, अब हमें परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन महाराज जड़ भरत बोलते हैं नहीं होगा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं होगा। कोई बोलता है चलो ठीक है, मैं ब्रह्मचारी तो नहीं बना, मैं गृहस्थ जीवन में घुस गया, मैं गृहस्थ के जो विधि विधान है ना मैं अच्छे से पालन करूंगा, तो मुझे भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में पता चलेगा। महाराज जड़ भरत बोलते हैं नहीं होगा। अच्छा, सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मैंने ब्रह्मचारी जीवन भी अपना लिया, मैंने गृहस्थ जीवन भी अपना लिया, अब मैं वानप्रस्थ करने के लिए जा रहा हूँ, तो वानप्रस्थ में मुझे भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। कोई वानप्रस्थ ले लेगा, नहीं मिलेंगे। कोई बोलेगा चलो ठीक है, अब उसका संन्यास ग्रहण करने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा संन्यास ग्रहण। कोई बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में, जैसे अभी मई जून की गर्मी आएगी, तो ऐसी ग्रीष्म ऋतु में बाहर जा करके हम अगर
तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। कैसे होगा? महत पाद रजो अभिषेकम, महत यानी कि जो महान संत हैं उनके पद की जो चरण धूलि है उनसे अगर हम अभिषेक करें, अब उनसे अभिषेक का मतलब ये नहीं है कि हम, हाँ, अभिषेक का मतलब होता है कि उनकी वाणी की सेवा, उनके शरण में जाना। महत पाद अभिषेकम, महत पाद रजो अभिषेकम, उनके चरणों की धूलि जब हम अपने सर पे लेते हैं ना, तब जाकर के हमें ज्ञान के, जैसे महाराज रघुगण को जब उन्होंने ज्ञान देना चालू किया, तो इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत आती है कि एक व्यक्ति कितना अच्छा है ना, जब तक नहीं पता चलेगा कितना अच्छा है, सूट बूट में है, टाई में है, बढ़िया लगेगा आपको, उसकी पहचान कब होती है? जब वो बोलना चालू करता है ना। तो ऐसे ही हमको लगता है ये व्यक्ति कितना अच्छा है, सब सही है, लेकिन जब बोलना चालू करेगा ना, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी का। तो वैसे ही उनको पहले राजा रघुगण गलत समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना चालू किया तो बोले तो विद्वानों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्वानों वाली बातें कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में भी कठिन तपस्या से भी परम सत्य को जानने के अनेक साधन है, किंतु परम सत्य की अनुभूति उसमें प्राप्त जैसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। तो अभी हमको किनका अनुग्रह प्राप्त हुआ है? हिज डिवाइन ग्रेस अभय चानारवंत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। इसीलिए हमको सुबह शाम दिन में 2 बार 3 बार श्री प्रभुपाद जी को आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब तक हमको उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, हम सोचेंगे सब सीख जाएंगे, हम नहीं सीख पाएंगे। जब तक हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होगी और दिव्य नाम का, जब हम नाम प्रभु के शरण में आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम। हे राजा रघुगण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अब इसका एक ये भी है कि जैसे ही मैंने कई बार पहले भी बोला है और आज भी यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे ही हमारे इस्कॉन मंदिर जयपुर में कभी कोई महाराज आते हैं, और अब तो और सौभाग्यशाली हो गए हैं कि कोई भी महाराज आता है तो यहाँ पर मुरलीपुरा में उनको बुलाने का मौका मिलता है। तो जैसे ही महाराज, कोई भी महाराज हो, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल हमको उनकी सेवा के लिए आगे आ जाना चाहिए। किनकी सेवा के लिए? महाराज हो जाए, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण से सतोगुण से ऊपर उठे हुए होते हैं और हम कौन है? तमोगुण रजोगुण में लिप्त रहते हैं। जब हम उनकी सेवा में लगते हैं तो हम रजोगुण तमोगुण से हम भी ऊपर उठते हैं। तो आज की इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज जो हमने ये स्टोरी सुनी महाराज रघुगण की, राजा रघुगण की और महाराज जड़भरत की, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वैष्णव अपराध से हमें बच कर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक बार भी वैष्णव का, भगवान का नाम लेता है तो वो वैष्णव, उसको वैष्णव समझना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। किसी से भी हमें, खास करके वैष्णव से किसी से भी नहीं करना चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदुक नहीं होना चाहिए कभी, कि निंदा बहुत अच्छा नहीं है। और कहते हैं कि किसी की निंदा जब हम करते हैं ना, तो उससे किसको फायदा होता है पता है? उनके सारे पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। हाँ, जिसकी भी हम निंदा करते हैं ना, तो पहले देखो हम तो पाप किए हुए हैं, अब हम उसके सामने वाले की निंदा करेंगे तो उसके पाप हमारे ऊपर आ जाए। लेकिन अगर हम किसी की प्रशंसा करें तो क्या होगा? उसके पुण्य कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ये सत्य है। आप नोट करना, आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, आप नोट करना। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे आप द्वेष करते हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके हम द्वेष करते हैं, उससे हमारा द्वेष जाना नहीं है, ठीक है ना? आपको हमको क्या करना चाहिए? उनकी प्रशंसा करना चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें भले नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और झूठी प्रशंसा नहीं, सत्य प्रशंसा। तो हमारे बाहर की लाइफ में भी देखो, वैष्णव में नहीं, बाहर में भी, ये जहर पीने की जैसा है ना। ये सही नहीं है, जहर पीने जैसा है। लेकिन वैष्णव समाज में हमें ये आना चाहिए। कोई भी हमें व्यक्ति पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, उसकी तुरंत जहाँ मौका मिले उनकी प्रशंसा करना चालू कर दो। आप 1 महीने के अंदर देखना कि उनके और आपके बीच में बहुत संबंध अच्छे हो जाएंगे और आपके प्रेम और सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन उसमें 2-3 कंडीशन हो चाहिए कि ये नहीं कि 2 बार 3 बार तो हमने उसको कर दिया प्रशंसा, अब हम वेट कर रहे हैं कि अब वो भी हमारी करेगा, अब वो भी हमारी करेगा। 3 बार हो गया, कॉपी में लिख दिया हमने डेट और टाइम, इस दिन भी हमने किया था, इस दिन भी किया था, कभी नहीं हुआ तो बोल पाएंगे कि देखो हमने पूरी डिटेल के साथ है कितनी बार हमने आपकी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं किया। तो वेट करना है आपको, क्या करना है?
वेट करना है, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे सामने वाले के साथ। और अगर कोई ऐसी स्थिति में हो कि कोई हमसे ईर्ष्या करता है लेकिन हम नहीं करते, लेकिन दिखता है कि यार ये व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता है, साफ साफ दिखता है, ऐसी स्थिति में भी उनका हमें प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर बुरे गुण नहीं होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं ना, दोनों क्वालिटीज होती हैं। लेकिन जो परमहंस व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे गुणों को लेते हैं, बुरे गुणों को नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी व्यक्ति अच्छा है उनके अच्छे गुणों को, जो भी व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हमें, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा ना, यानी कि हम हमारा उसके साथ संबंध बहुत अच्छा है, मतलब क्लोज है, तभी तो इतनी बड़ी बात आ गई। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है उसके गुण लिखने चाहिए, कॉपी और पेन लेकर के उसकी क्वालिटीज लिखनी चाहिए हमें, और डेट ऑफ बर्थडे उसका याद करना चाहिए, डेट ऑफ एनिवर्सरी याद करना चाहिए, और उनको विश करना चाहिए, उनको बार बार उनको ऐसे करना चाहिए, और इससे हमारा उनके प्रति हो जाएगा। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे।